आज मेरे पास है 100 का वन ऑफ द लेटेस्ट बैडमिंटन रैकेट नैनो नियो 7000 और आज मैं करूंगा इस रैकेट का एक कंप्लीट रिव्यू। रैकेट की क्या स्पेसिफिकेशंस है, क्या रैकेट सिंगल्स या फिर डबल्स किसके लिए बेटर रहेगा, और आप सभी के लिए मैं ऑर्गेनाइज कर रहा हूं इस रैकेट का गिव अवे, जिसमें आप में से 1 लाख की विनर जीत सकता है ये रैकेट। और गिव अवे में पार्टिसिपेट करने की डिटेल्स मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगा, सो मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल एंड लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले रैकेट के डिजाइन की बात करें तो इसमें आपको देखने को मिलेगी ग्लोसी फिनिश और मैट फिनिश का एक मिक्सचर। और ये रैकेट फिलहाल अवेलेबल है 3 कलर वेरिएंट्स में, लेकिन मेरे पास है फिलहाल ब्लू और ब्लैक, जो देखने में काफी बढ़िया लग रहा है। शाफ्ट के डिजाइन की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है नैनो नियो 7000 और काफी मिनिमल सा डिजाइन है शाफ्ट पे, लेकिन फ्रेम पे काफी हैवी डिजाइन है। और फ्रेम में यहाँ पर लिखा हुआ है रैपिड रिबाउंस, जो 100 की एक टेक्नोलॉजी है जो इंश्योर करती है फास्ट रैकेट स्विंग, ताकि आपका रैकेट क्विकली रिकवर कर पाए हर एक शॉट के बाद। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। और इस रैकेट के फ्रेम की बात करें तो ये मुझे थोड़ा यूनिक लगा 100 के बाकी रैकेट से, क्योंकि इसका फ्रेम थोड़ा सा कॉम्पैक्ट है और साइज में छोटा है। इस रैकेट की वेट की बात करें तो इसका वेट है 83 ग्राम्स और ये रैकेट फिलहाल अवेलेबल है 4U और 5U वेरिएंट में। ये तो है 4U वेरिएंट, लेकिन मेरे पास 5U वेरिएंट भी है येलो और ब्लैक कलर में, जिसका मैं गिव अवे करने वाला हूँ, सो वॉच द वीडियो टिल एंड। ये एक हेड हेवी रैकेट है विच मेक्स इट गुड फॉर अटैकिंग प्लेयर्स, और इसके जो शाफ्ट है वो भी फ्लेक्सिबल है, सो अगेन इट विल हेल्प यू टू जनरेट मोर पावर इन योर शॉट्स। और ये रैकेट बना है नैनो ग्राफाइट से, एंड अकॉर्डिंग टू 100 दिस इज अ जापान मेड ग्राफाइट विच एंश्योर्स स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी इन योर रैकेट व्हाइल बीइंग लाइट वेट। अच्छा। और अब फाइनली रैकेट को टेस्ट करने से पहले बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग की, कि इस रैकेट में मैक्सिमम टेंशन कितनी है। और यहाँ पे 100 ने बहुत ही सही काम करा है कि इसमें 34 LBS मैक्सिमम टेंशन दी है, जो हर एक बैडमिंटन प्लेयर के लिए काफी सही रहेगी। और मैं जनरली प्रेफर करता हूँ 29 LBS, और फिलहाल मैंने इसमें 29 ही डलवा रखी है। और स्ट्रिंग की बात करें तो मैंने इसमें डलवा रखी है 100 की JP65 मैग्नाइट। और एक और नई चीज, मैंने इसमें टॉवल ग्रिप डलवा रखी है। वैसे तो मुझे टॉवल ग्रिप इतनी पसंद नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा सा और टाइम देके देखता हूँ मैं टॉवल ग्रिप के साथ, एंड नाउ आई थिंक इट इज फाइन। और मैंने यहाँ पे यूज करी है लीनिंग की टॉवल ग्रिप, जो बेस ग्रिप होती है आपकी उसके ऊपर डायरेक्टली चढ़ जाती है। और इस टॉवल ग्रिप में वो टेकिनेस तो नहीं है जो ओवर ग्रिप में रहती है, लेकिन इसमें आपको एक रफनेस मिलेगी जो काफी मदद करेगी अगर आपको स्वेट आता है पाम्स पे। तो फिर आप इस ग्रिप को भी चेकआउट कर सकते हो एक बार, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ दिस रैकेट। सबसे पहले बात करते हैं कि ऑल ओवर फील कैसी थी रैकेट की। तो भाई मजा आया। रैकेट से खेलने में सही में बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। रैकेट का वेट भी काफी सही है मेरे अकॉर्डिंग, और रैकेट की जो फील है ऑल ओवर वो मुझे हाथों में काफी बढ़िया लग रही थी। और कुछ स्पेसिफिक शॉट्स की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं नेट शॉट्स की। नेट शॉट्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका टच, और मैं इस रैकेट को टेस्ट कर चुका हूँ फेदर शटल पे भी और नाइलॉन शटल पे भी, और दोनों ही शटल्स पे मुझे इस रैकेट की परफॉर्मेंस अच्छी लगी। और खासकर मैंने इसमें डलवा रखी है JP65 मैग्नाइट, जिसकी थिकनेस है सिर्फ 0.65 mm। तो खासकर फेदर पे खेलने में तो इस रैकेट से काफी ज्यादा मजा आ रहा था। नेट शॉट्स में एक्यूरेसी अच्छी थी और मैं शटल को अच्छी तरह कंट्रोल भी कर पा रहा था। स्मैशेस की बात करें तो अगेन ग्रेट रैकेट, 100 ने इस बार सही में काफी अच्छा काम करा है, और इस रैकेट में स्मैश पावर टेक्नोलॉजी भी है। लेकिन मेरे लिए जितनी इंपॉर्टेंट स्मैश पावर है उतनी इंपॉर्टेंट है हिटिंग साउंड, और उस फील्ड में भी मुझे कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुई। और खासकर जब इस रैकेट का कॉम्बिनेशन JP65 मैग्नाइट के साथ है तो हिटिंग साउंड काफी बढ़िया थी। अगर आप डबल्स खेलते हो तो आपके लिए ड्राइव्स एंड पैडल्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए अब बात करते हैं कि इस रैकेट की कैसी परफॉर्मेंस है ड्राइव्स एंड पैडल्स में। तो जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था, इसमें है रैपिड रिबाउंस टेक्नोलॉजी, तो उसकी वजह से मुझे काफी ज्यादा डिफरेंस लगा। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि मुझे ही इस रैकेट की ड्राइव्स एंड पैडल्स काफी अच्छी लगी, मैंने रैकेट अपने जो साथ के प्लेयर्स हैं उनसे भी टेस्ट करवाया, तो उन्हें भी इस रैकेट की ड्राइव्स एंड पैडल्स बढ़िया लगी। और मेरे स्टेडियम में ज्यादातर प्लेयर्स डबल्स ही खेलते हैं, तो अगर आप भी डबल्स खेलते हो तो आप बेझिझक इस रैकेट की तरफ जा सकते हो। और कुछ प्लेयर को तो ड्राइव्स एंड पैडल से भी ज्यादा इस रैकेट का कंट्रोल बढ़िया लगा, क्योंकि ज्यादातर हेड हेवी रैकेट में ऐसा होता है कि उनका कंट्रोल इतना अच्छा नहीं रहता, वो ज्यादा फोकस्ड होता है सिर्फ स्मैशेस की तरफ। लेकिन अगेन इस रैकेट में ऐसा नहीं है, क्योंकि इस रैकेट का कंट्रोल भी अच्छा है, और 100 की तरफ से इसमें यूज की गई है कंट्रोल फोम टेक्नोलॉजी टू एब्जॉर्ब द शॉक एंड एनहेंस द कंट्रोल ऑफ द रैकेट।
और अब बात करते हैं इस रैकेट से रिलेटेड मेरी कुछ रिकमेंडेशंस की कि किसको ये रैकेट बाय करना चाहिए, क्या है इस रैकेट का प्राइस और क्या इस रैकेट की परफॉर्मेंस जस्टिफाई कर पाती है इसके प्राइस को। स्ट्रिंग टेंशन तो आप अपने हिसाब से लगवा सकते हो कि आपकी क्या पर्सनल प्रेफरेंस है, लेकिन एक जरूरी रिकमेंडेशन जरूर देना चाहूंगा आपको कि अगर आप फेदर शटल से खेलते हो देन गो फॉर 100 JP65 मैग्नाइट या फिर कोई भी स्ट्रिंग चूज कर लेना, लेकिन उसकी थिकनेस 0.68 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना आपको मजा नहीं आएगा खेलने में, क्योंकि मेरे ख्याल से इसकी हिटिंग साउंड इसका प्लस पॉइंट है। लेकिन अगर आप नायलॉन शटल से खेलते हो फिर तो आप 100 JP70 लगवा लेना या फिर कोई भी स्ट्रिंग जिसकी थिकनेस 0.7 mm हो फॉर ड्यूरेबिलिटी। और डबल्स और सिंगल्स की बात करें तो मेरे ख्याल से ये दोनों के लिए ही बढ़िया रैकेट रहेगा और आप बेझिझक होकर इस रैकेट को बाय कर सकते हो। और इस रैकेट का प्राइस है सिर्फ ₹3690, जो मेरे ख्याल से इस रैकेट की परफॉर्मेंस को पूरी तरह जस्टिफाई करता है और ये 100 का वन ऑफ द प्रोफेशनल रैकेट भी है। तो सच बताओ तो अगर आप एक नया रैकेट ढूंढ रहे हो और आपको हेड हेवी रैकेट ज्यादा पसंद है तो आप बेझिझक होकर इस रैकेट की तरफ जा सकते हो। और हाँ, अगर आप ये रैकेट बाय करते हो तो आप मेरा कूपन कोड भी इस्तेमाल कर लेना BEDFIT200 फॉर एडिशनल डिस्काउंट। तो फाइनली बात करते हैं इस रैकेट के गिव अवे के बारे में जिसका आप सबको इंतजार था। एक बार इस रैकेट को ध्यान से देखो, इस रैकेट का कलर कॉम्बिनेशन काफी तगड़ा लग रहा है और इसी रैकेट का मैं गिव अवे करूंगा। ये 5U वेरिएंट है और इसका वेट है 79 ग्राम्स। इसमें भी सारी सेम टेक्नोलॉजी है। ये एक हेड हेवी रैकेट है एंड इट हैज अ फ्लेक्सिबल शाफ्ट और ये मेरे चैनल का पहला गिव अवे होने वाला है। सो बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन एंड लेट्स टॉक अबाउट द रूल्स ऑफ दिस गिव अवे। गिव अवे में एंटर करने का पहला रूल है कि आप इस चैनल के सब्सक्राइबर होने चाहिए। तो आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो बढ़िया, अगर नहीं कर रखा है तो भाई प्लीज सब्सक्राइब। सेकंड रूल थोड़ा सा ट्रिकी है तो उसे बिल्कुल ध्यान से समझना। सबसे पहले तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना एंड यू हैव टू कमेंट 2 टॉपिक्स जिसके बारे में आप फ्यूचर में वीडियो देखना चाहते हो इस चैनल पर। और टॉपिक्स लिखने के बाद अपनी इंस्टाग्राम आईडी जरूर लिख देना, उससे क्या होता है कि कम्युनिकेट करना आसान रहता है गिव अवे के बाद। एंड थर्ड रूल इज वेरी सिंपल, प्लीज शेयर दिस वीडियो टू एटलीस्ट वन ऑफ योर फ्रेंड। और अगर आपका मन है ज्यादा फ्रेंड्स को शेयर करने का तो वो भी कर देना। एंड दैट्स इट। अगर आप ये सारे रूल्स फॉलो करते हो देन यू हैव अ चांस टू विन दिस ब्रांड न्यू रैकेट फ्रॉम 100। और गिव अवे का रिजल्ट मैं अनाउंस करूंगा 19 जनवरी को और उसके अराउंड अगर कोई भी अपडेट होगा तो मैं आपको यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट में बता दूंगा, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर देना, मैं वहां पे भी अपडेट देता रहूंगा इस गिव अवे के बारे में। सो दैट्स इट फॉर टुडे। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल इफ यू वांट टू सी मोर बैडमिंटन रिलेटेड वीडियोस एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।